Blind Tech Pakistan, Ocean of Technology. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ब्लाइंड टेक पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सुभान। आज की वीडियो में सिस्टम के हवाले से एक फीचर को डिस्कस करेंगे जो कि सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़रूरी है और इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। तो यहाँ पे मैं सेटिंग में जाता हूँ, Settings window, settings, find the setting edit plan. यहाँ पे मैं सर्च में लिखूंगा प्रोटेक्शन। यहाँ पे प्रोटेक्शन लिखने के बाद मेरे पास कुछ ऑप्शंस आए हैं फिल्टर होके, डाउन एरो से नेविगेट करता हूँ। Firewall and network protection 2 of 7. ये दूसरे नंबर पे हमारे पास आया है फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन, इस पे एंटर करना है हमने। Search bar window security. Window security window, close navigation button. Open यहाँ पे navigation, मैंने firewall and network protection. एंटर किया। अब मैं टैप करता हूँ। Private network grouping, private network link. Domain network grouping, domain network link. अच्छा, यहाँ पे इसका सबसे पहले मैं काम बताता हूँ फिर इसको। ये जो फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन है, ये बेसिकली आपके सिस्टम, आपके पास चलने वाले इंटरनेट जो कि पब्लिक होता है और आपके सिस्टम में मौजूद सॉफ्टवेयर्स के दरमियान एक बैरियर होता है, एक निगरान, एक मुहाफिज का काम करता है, एक गार्ड होता है। ये बेसिकली आपके सिस्टम पर आने वाले डाटा और आपके सिस्टम से जाने वाले डाटा को मॉनिटर करता है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि इंटरनेट से आपके सिस्टम पे कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है जो कि आपके सिस्टम के लिए या तो मशकूक होता है या फिर कंफर्म होता है कि ये नुकसानदेह है। तो इस किस्म के डाटा को ये फायरवॉल मॉनिटर करता है और फिर उसको जो है वो रोक देता है आने से कि तुमने भाई इस सिस्टम पे नहीं आना, तुम नुकसान कराओगे हमारा। इसी तरह से सिस्टम के साथ भी होता है, यानी इंटरनेट पे ऐसा मामला हो रहा है जो कि आपके सिस्टम के लिए ख़राबी पैदा करेगा, तो फिर उसको नहीं सिस्टम से चलने देता, रोक देता है उसको। मिसाल के तौर पे कोई ऐप ऐसी सिस्टम से चल रही है जो कि ख़राबी पैदा करेगी, इंटरनेट पे जाके आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगी, इंटरनेट पे कोई डाटा ऐसा उठा लाएगी इंटरनेट से जो कि नुकसान करे, तो उस ऐप को ये रोक देगा। तो इस तरह से सिस्टम से भी जो है ये कंट्रोल करता है नुकसान वगैरह को। तो मीन्स ये कि इनकमिंग डाटा और आउटगोइंग डाटा को ये मॉनिटर करता है और उसमें से नुकसानदेह डाटा को ये रोक देता है आने और जाने से आपके सिस्टम पे, जिससे आपका सिस्टम महफूज हो जाता है बहुत सारी ख़राबियों से। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन था Domain network grouping, domain network link. डोमेन नेटवर्क का। इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे जो कि एक बेसिक बंदे के लिए काफ़ी हैं। जो अगर आप इसके ऊपर नए आए हैं पीसी के ऊपर या लैपटॉप पे, तो आपके लिए दो ऑप्शंस काफ़ी हैं। अदरवाइज ये जो बाकी के ऑप्शंस हैं ये एडवांस यूज़र्स के लिए हैं जो कि सर्वर्स पे अपनी विंडोज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या सर्वर्स को रन करते हैं और वो चाहते हैं कि उनका जो सिस्टम है वो प्रोटेक्ट रहे, तो उनके लिए ये। हमारे लिए सिर्फ दो ऑप्शंस हैं जो कि बेसिक यूज़र्स हैं। तो यहाँ पे टैप करता हूँ मैं, Public network grouping, public network link. ये है पब्लिक नेटवर्क, पहला ऑप्शन ये है, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। एंटर करता हूँ। Public network, active public networks list 1 of 1. ये सबसे पहले एक्टिव पब्लिक नेटवर्क लिस्ट। अच्छा, अब ये जो पब्लिक नेटवर्क होता है ये बेसिकली आपका पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होता है। बेसिकली यहाँ पे नेटवर्क जो है वो पब्लिक के साथ आपके इंटरेक्शन को बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क से मुराद आपका इंटरनेट है, आपका वाईफाई या इंटरनेट कनेक्शन है जो कि आप पब्लिक प्लेसेस पे यूज़ करते हैं और आपको पब्लिक के साथ वो कनेक्ट करता है। अच्छा, इंटरनेट तो वैसे ही पब्लिक होता है, वो तो प्राइवेट हो ही नहीं सकता। वो आपका जाहिर है कि आप इंटरनेट पे जैसे जाते हैं तो आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जो कनेक्शंस हैं वाईफाई के वो आपके पब्लिक नेटवर्क्स में शुमार होते हैं। जैसा कि आप किसी कैफेटेरिया पे जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपके वाईफाई कनेक्शंस वगैरह लगे होते हैं जो आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो पब्लिक नेटवर्क्स में शुमार किए जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये पब्लिक नेटवर्क्स के जरिए होने वाले नुकसानात को रोकता है। कैसे रोकता है आगे देखते हैं। Microsoft Defender firewall toggle button pressed. यहाँ पे हर चीज़ के लिए प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क, डोमेन नेटवर्क, तीनों के लिए अलग अलग ये बटन दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फायरवॉल बटन प्रेस। और इसको अगर ऑफ कर देंगे तो ये वाला जो ऑप्शन है, यानी जिस ऑप्शन में ये दिया होगा बटन, वो वाला ऑप्शन प्रेस हो जाएगा। अब ये पब्लिक नेटवर्क से मैं ऑफ कर रहा हूँ, तो इसको मैं अगर ऑफ कर दूंगा तो पब्लिक नेटवर्क मेरा डिसेबल हो जाएगा। पब्लिक नेटवर्क से फिर कोई सिक्योरिटी बाकी नहीं रहेगी। इस तरह प्राइवेट में जाके ऑफ करता हूँ तो प्राइवेट नेटवर्क की सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे मैं इसको स्पेस प्रेस करता हूँ। Space on secure desktop. यहाँ पे आपने यूजर अकाउंट की परमिशन देनी है इसे ऑफ करने के लिए, और Show more yes button यहाँ alt. पे यस करेंगे। Windows security window. Microsoft Defender firewall toggle button not pressed. New notification from Windows secure. नॉट प्रेस हो चुका है। अब इसको अगर दोबारा ऑन करना हो तो उसके लिए भी Space on secure desktop. यूजर अकाउंट की आपको परमिशन देनी पड़ेगी। इसको यहाँ पे यस User करेंगे। show more yes button. Windows security window. Microsoft Defender firewall toggle button pressed. इस तरह से ये प्रेस हो चुका है। तो इसको ऑन और ऑफ करने के लिए ये बटन है, टैप करते हैं। Blocks all incoming connections, including those in the list of allowed apps. Checkbox not checked. ये है ब्लॉक ऑल इनकमिंग कनेक्शंस। इसको अगर आप चेक कर देते हैं
तो आपका तो दीगर सिस्टम्स और पब्लिक नेटवर्क से रब्ता रहेगा, लेकिन किसी और डिवाइस या किसी और नेटवर्क से आप तक डाटा नहीं पहुंच सकेगा। यानी दूसरी डिवाइस या दूसरे सिस्टम्स या दूसरे नेटवर्क्स का आपसे रब्ता, आपकी डिवाइस से रब्ता मुनक़ता हो जाएगा, लेकिन आपका रब्ता उनसे बरकरार रहेगा। आप कोई डाटा शाटा या कोई भी काम अगर उस डिवाइस के साथ कनेक्ट होकर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो आपके साथ मजीद किसी भी चीज़ में ताउन नहीं कर सकते। इसको चेक करने के बाद, अच्छा यहाँ पे मैं इसको भी अनचेक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी यूजर अकाउंट की परमिशन देनी है इसे। ये यहाँ पे इसको परमिशन देनी है, यस करेंगे। Show more. Yes, but Windows security window. Blocks all incoming connections, including those in the list of allowed apps. Checkbox checked. Blocks all incoming check हो चुका है। connections. Space. Secure desktop. इसको अब दोबारा से मैं नॉट चेक करूंगा क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। user करते हैं। show yes button all. Windows security window. Blocks all incoming connections, including those in the list of allowed apps. Checkbox not checked. Blocks all incoming connections, ये चेक हो चुका है। तो इस तरह से पब्लिक नेटवर्क की आप सिक्योरिटी बरकरार रख सकते हैं। आगे देखते हैं। Get help link have a question. Give us feedback link help privacy settings link change your privacy settings. View and change privacy settings. आगे यही सब कुछ है, फीडबैक, प्राइवेसी, हेल्प वगैरह वगैरह। यहाँ से मैं बैक बटन के ऊपर एंटर करता हूँ। Back button. बैक बटन Back इस पे tooltip. एंटर करते हैं। Unavailable firewall and network protection. Domain network grouping. Private net public network group firewall and network protection grouping. Allow an app through firewall link. ये हमारा अगला ऑप्शन है, अलाउ एन ऐप थ्रू फायरवॉल। इस पे एंटर करते हैं। अब इसका काम क्या है कि बाज़ औक़ात आपके सिस्टम में कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था कि इनकमिंग डाटा। तो शुरू में जैसा कि मैंने बताया था कि आपके सिस्टम के अंदर कुछ ऐप्स जो होती हैं वो आपके डाटा को दूसरी जगह तक पहुंचा रही होती हैं, या फिर दूसरी जगह से डाटा वो लेके आ रही होती हैं, जो कि दोनों चीज़ें आपके सिस्टम के लिए बाज़ औक़ात बाज़ सूरतों में नुकसानदेह हो सकती हैं। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अलाउ ऐप्स थ्रू विंडोज़ फायरवॉल से, कि आप इन ऐप्स को जिनको आप चाहें या जिनको आपको लग रहा हो कि ये ऐप्स जो है मेरे सिस्टम में ख़राबी पैदा कर रही हैं, डाटा को गलत तरीके से ट्रांसफ़र कर रही हैं, लेके आ रही हैं, तो इस तरह की ऐप्स को आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टैप करता हूँ। Details button alt plus L. Cancel button. कैंसिल बटन। Up and over toolbar. Address. Control. Search box edit. What are the risks of allowing an app to communicate? Link. यहाँ पे सर्च है और यहाँ पे ये इसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इसको अलाउ करने के इन ऐप्स को क्या क्या रिस्क होंगे, क्या क्या नुकसान या क्या आपको रिस्क लेना पड़ सकता है। Change settings button alt plus N. चेंज सेटिंग का बटन है। Allowed apps list alt plus A at firewall API.dll -80,000. ये है अलाउड ऐप्स की लिस्ट। यहाँ पे बाज़ औक़ात कुछ ऐप्स जो हैं वो डिफ़ॉल्ट में ही नॉट अलाउड होती हैं और कुछ अलाउ होती हैं। आप अपनी मर्जी से देख सकते हैं। जिस ऐप को आप ब्लॉक कर देंगे ना, तो फिर उस ऐप की मजाल नहीं होगी कि आपके वो बैकग्राउंड में चलते हुए इंटरनेट को यूज़ कर सके या फिर डाटा को इधर उधर कर सके, क्योंकि वो बैकग्राउंड में आपके इंटरनेट इस्तेमाल कर रही होते हैं और आपको पता ही कोई नहीं होता मेरे बैकग्राउंड में हो क्या रहा है सिस्टम के। तो आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और मॉनिटर करके रोक सकते हैं। डाउन एरो से नेविगेट करता हूँ इस लिस्ट में। At firewall API.dll 7081 CD 3D viewer checkbox unavailable checked. ये है 3D व्यूअर। All join router checkbox unavailable checked. ये सारे के सारे डिसेबल हैं। इनको वापस इनेबल करने के लिए ये अभी डिसेबल बोल रहा है, चेक बॉक्स अनअवेलेबल अनचेक चेक। तो इसको मैं यहाँ से शिफ्ट प्लस टैप करूंगा। Change settings button alt plus N. ये है चेंज सेटिंग का बटन, इस पे एंटर कर देते हैं। अब लिस्ट में जाते हैं वापस। Allowed apps list alt app installer checkbox checked. Branch cache app installer checkbox checked. ये है ऐप इंस्टॉलर। Branch cache content retrieval uses HT. Branch cache hosted cache client. Branch cache ये सारे के सारे cloud identity checkbox checked. चेक हैं। Connected devices platform checkbox checked. पहले आपने देखा था कि अनअवेलेबल हर चीज़ के साथ बोल रहा था, यानी वो डिसेबल थी, लेकिन अब नहीं बोल रहा। उस चेंज सेटिंग के बटन पे आपने एंटर कर देना अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन पेश आए तो। Core networking checkbox checked. कोर नेटवर्किंग। Core networking delivery optimization checkbox. Desktop app web viewer checkbox checked. Diac track checkbox checked. Dial protocol server checkbox checked. Distributed track flat. Get help checkbox. Google Chrome checkbox checked. ये है गूगल क्रोम। अच्छा, अगर इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, ये स्पेस दबाते हैं इसके ऊपर, Space. ये नॉट चेक हो गया। Get Google Chrome checkbox not checked. ये नॉट अनचेक हो गया। अच्छा, अब इस गूगल क्रोम को मैंने ब्लॉक कर दिया है। अब मैंने इसको कह दिया है कि भाई तुमने मेरे बैकग्राउंड में इंटरनेट को हाथ नहीं लगाना और ना ही मेरे पास कोई डाटा को इधर उधर करना है, ना ट्रांसफर करना है, ना लेके आना है कोई डाटा। तो अब ये गूगल क्रोम ब्लॉक हो चुका है, ये पाबंद हो चुका है इस चीज़ का। दोबारा से इसको चेक करने के लिए स्पेस दबाएं। Space. Get Google Chrome checkbox checked. यहाँ पे ये वापस से अलाउ हो चुका है। अब मैंने इसको अलाउ कर दिया है कि अब तुम जो मर्जी करते हो। देन यहाँ पे टैप करते हैं। Details button alt plus L. डिटेल। Allow another app button alt plus R. ये है अलाउ एन अदर ऐप का बटन। इस पे अगर एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको वो ऐप्स मिल जाती हैं जो कि आपको ऊपर वाली लिस्ट में किसी वजह से नहीं शो हो रही होती, और उनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर वापस ऊपर वाली लिस्ट में आके उनको आप वहाँ से अलाउ या ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ ऐड कर सकते हैं, यहाँ से अलाउ या ब्लॉक नहीं कर सकते। अलाउ या ब्लॉक आपको ऊपर वाली लिस्ट ही करना पड़ेगा। एंटर करता हूँ इस पे। Add an app dialog. Select the app you want to add, or click browse to find one that is not listed, and then click OK. Path. What? ये कह रहा है कि आप इस लिस्ट में
से कोई ऐप ऐसी तलाश कर सकते हैं जो ऊपर वाली लिस्ट में ना हो, या आप ब्राउज भी करवा सकते हैं किसी ऐसी ऐप को। अच्छा, ब्राउज करवाने के लिए यहाँ पे मैं टैप करता हूँ, Edit red only Alt plus browse button Alt plus D. ये है ब्राउज, एंटर करते हैं। Browse dialog file name combo box collapsed edit Alt plus N blank. ये है फाइल नेम, यहाँ पे आप फाइल का नाम लिखेंगे, टैप करते हैं। Files of type combo box applications star.x star.com star.ig collapse Alt plus T. जी हाँ, star.com यानी star.com.exe.egg, तो ये ऐप्स की एक्सटेंशन है। सिस्टम के ऊपर ज़्यादातर जो आम तौर पे एक्सटेंशन यूज़ की जाती हैं ऐप की वो .exe होता है, मोबाइल पे .apk, सिस्टम पे .exe, ज़्यादातर जो आम हालात में यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पे आप उनका ऊपर जो फाइल नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स था उसमें आप एक्सटेंशन है .exe.egg कुछ भी वो आप लिख सकते हैं। देन यहाँ पे फाइल टाइप में आप एप्लीकेशन के अलावा कोई फोल्डर वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से फिर ऊपर फाइल नेम में भी आप लिख सकते हैं जो भी हो। तो यहाँ पे अभी एप्लीकेशन सेलेक्ट है तो मैं वो .egg या .exe लिख सकता हूँ क्योंकि ये एप्लीकेशन होती हैं। और देन उसके बाद Open button Alt plus O. ओपन बटन, Cancel button. कैंसिल बटन, यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं और ओपन करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो लेकिन यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं उस ऐप को ऐड करके और फिर वो ऐप ऐड हो जाएगी। और देन यहाँ से इसको स्केप करते हैं। Add an app dialog select the app you want to add. What are the risk network type add button. ऐड बटन, इस पे अगर एंटर करें तो Cancel but apps list Alt plus T. जी हाँ, यहाँ पे एक और लिस्ट ओपन हो चुकी है। ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको वो ऐप्स मिल जाएंगी जो कि आपकी ऊपर वाली लिस्ट में शो नहीं हो रही थी। तो इस तरह से यहाँ पे अलाउ एंड अदर ऐप्स का बटन भी यूज किया जा सकता है। स्किप करते हैं, Allow apps allow another app button Alt plus R. टैप करते हैं, OK button. ओके कर देंगे तो यहाँ से आपका सारा किया कराया सेव हो जाएगा जो भी आपने यहाँ पे सेटिंग की होगी। मैं ओके करता हूँ। Windows security window firewall and network protection grouping allow an app through firewall link. उसके बाद टैप करते हैं Network and internet troubleshooter link firewall notification settings link. फायरवॉल नोटिफिकेशन सेटिंग, इसको भी देख लेते हैं। ये भी काम की चीज़ है, नोटिफिकेशन वगैरह को आप मैनेज कर सकते हैं फायरवॉल के। Settings manage providers link. अच्छा, टैप करते हैं Manage notifications link. मैनेज नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस किस किस्म का नोटिफिकेशन आपको मिले और किस किस किस्म का ना मिले। एंटर करते हैं। Notifications virus and threat protection notifications toggle button pressed. वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन वगैरह के नोटिफिकेशन आपको मिले या ना मिले, अगर प्रेस कर देंगे तो मिलेंगे, नॉट प्रेस कर देंगे तो नहीं मिलेंगे। Recent activity and scan results checkbox checked. रीसेंट एक्टिविटी, और अगर कोई स्कैन किया होगा, कोई चीज़ स्कैन की होगी तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। चेक कर देंगे तो मिलेंगे, अनचेक कर देंगे तो नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे बाज़ चीज़ें प्रेस और नॉट प्रेस बोलता है, बाज़ चीज़ें चेक और अनचेक आपके सिस्टम के हिसाब से हो सकते हैं। टैप करते हैं। Threats found but no immediate action is needed checkbox checked. ये है थ्रेड्स फाउंड, पता नहीं क्या किस चीज़ का नोटिफिकेशन है, बहरहाल ये भी कोई नोटिफिकेशन ही है। अगर आपको समझ आ जाए तो आप इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। Files or activities are blocked checkbox checked. अगर कोई फाइल ब्लॉक होगी या कोई और एक्टिविटी होगी तो यहाँ पे आप इसको अलाउ कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को या ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे काफ़ी सारे नोटिफिकेशन हैं जिनको आप देख सकते हैं कि आपने अलाउ करना है या ब्लॉक। यहाँ पे मैं बैक बटन पे एंटर करता हूँ। Back button. Settings manage providers link. अच्छा, टैप करते हैं। Manage notifications link. Ask the Microsoft community link. यहाँ से आप इनकी माइक्रोसॉफ्ट की टीम से बातचीत कर सकते हैं, उनसे कुछ पूछ सकते हैं इसके हवाले से। About link. अबाउट का बटन है, यहाँ पे इसका फायरवॉल का वर्जन और इसकी अपडेट्स वगैरह देख सकते हैं और इसके बारे में तफसीलात जान सकते हैं। Protection history link. यहाँ से जो कुछ भी अभी तक प्रोटेक्ट हुआ होगा, जो भी आपने स्कैन वगैरह किया होगा, उसकी सारी की सारी फायरवॉल की रिपोर्ट हिस्ट्री के तौर पे यहाँ पे महफूज होगी। Learn more about Windows security link Windows community videos. Learn more about यहाँ पे आपको क्रोम पे ले जाएगा, ये वही लर्न मोर का ऑप्शन है, इसके बारे में मजीद जान सकते हैं। Get help link have a question. गेट हेल्प, Give us feedback link help improve with privacy settings link change your privacy settings. View and change privacy settings for your Windows 10 device. बस यही है। यहाँ पे प्राइवेसी सेटिंग देख सकते हैं इसकी विंडोज 10 के लिए। तो ये कुछ ऑप्शंस थे और ये है फायरवॉल जिसको आप यूज करके अपनी सिक्योरिटी को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें ताकि आप तक इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। और अगर आपका कोई सवाल या राय हो या आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहें तो इन चीज़ों का इजहार भी हमारे साथ कमेंट्स में जरूर कीजिए और इस मुफीद मालूमात को शेयर लाजमी किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नेक्स्ट अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।